Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the multiple choice question of the Business Studies chapter 4 Planning. So let's get started. Okay, so we will be discussing some multiple choice questions or some true false question or something like that. The first question would be, planning is the responsibility of top management only. So student, it is false. देखो, प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है. हर एक पर्सन जो है वो प्लानिंग करता है, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट सोचेगी कि यही हमारे ऑब्जेक्टिव है, इसको इस तरीके से फुलफिल किया जाएगा. हर चीज टॉप मैनेजमेंट तो नहीं सोच सकती, राइट. तो ये गलत है, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है बट सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की नहीं है. सो इट इज फॉल्स. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर विच फॉर्म द बेसिस अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन. व्हाट आर दीज एजम्पशंस कॉल्ड. देखो स्टूडेंट, जब भी कोई भी प्लान बनाया जाता है तो उसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं. ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई प्लान बनाओगे तो उसके लिए कुछ एज्यूम करके तो चलोगे. तो वो जो एजम्पशंस होती हैं जिनके बेसिस पे प्लान बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है प्रीमाइसेस, ठीक है. तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू बेसिस में भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए क्या है. प्लान्स एनकरेज न्यू आइडियाज दैट कैन टेक शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स. आइडेंटिफाई द रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंस देखी है प्लानिंग की, ठीक है, और हमें पता भी है. वो कह रहे हैं कि एक वो वाली इंपॉर्टेंस बताओ जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी नए आइडियाज को एनकरेज करते हैं ना प्लान, उनको हम कॉन्क्रीट प्लान बना देते हैं, राइट. मतलब ये समझिए कि हमने जो इतने सारे पार्ट पढ़े हैं उनमें से कौन सा वो पार्ट है जो कि ये चीज एक्सप्लेन करता है, तो वो है इनोवेटिव आइडियाज वाला, ठीक है. तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, ये लिखा हो ऑप्शंस में, या फिर लिखा हो प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, जो भी लिखा हो उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि आप प्लानिंग को इग्नोर कब कर सकते हो. ऑर्डिनरी सिचुएशन में, इमरजेंसी में, या दोनों में, या कभी भी नहीं. तो स्टूडेंट, हम प्लानिंग को तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. इवन वो ऑर्डिनरी सिचुएशन हो या फिर इमरजेंसी में तो कर ही नहीं सकते. तो बोथ तो ऑप्शन बनता ही नहीं है. तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में यू कांट इग्नोर प्लानिंग. नेक्स्ट इज, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट बट इट कैन प्रिडिक्ट देम. देखो प्लानिंग जो है वो किसी भी अनसर्टेन इवेंट्स को प्रिवेंट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, बट प्रिडिक्ट कर सकती है. उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स बना सकते हो, कि प्रोविजंस आप लोग क्रिएट कर सकते हो, राइट. तो इट कैन नॉट प्रिवेंट बट इट कैन प्रिडिक्ट देम. फाइन. The approach to planning differ from manager to manager. It is absolutely true. देखो हर एक प्लान जैसे कि किया जाता है तो उसमें एक मैनेजर का जो डिसीजन है वो दूसरे मैनेजर के डिसीजन से बहुत ही इजी वे में डिफर कर सकता है. स्टूडेंट देखो, एक मैनेजर जो सोच रहा है जरूरी नहीं है कि दूसरा भी वही सोचेगा, राइट. तो अप्रोच जो है वो डिफर कर सकती है. तो इट इज ट्रू. प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग. देखो ऑब्वियस ही बात है, जैसा प्लान बन जाता है उसी के बेसिस पे बाकी के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, राइट. स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो भी जितने भी सारे अलग अलग सारे फंक्शंस हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं. तो इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर. देखिए नेक्स्ट क्या है. प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग. देखो स्टूडेंट, हर एक चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ एडवांटेजेस होती हैं. प्लानिंग बहुत सारी चीजों को देख तो लेता है, प्रिडिक्ट करके हमें बता तो देता है, बट कहीं चीजें तो है ना स्टूडेंट जो रह ही जाती हैं. तो इट मीन्स हर चीज वो आपको प्रिडिक्ट करके, फोरकास्ट करके, फोरसी करके नहीं बता सकता. इसीलिए कई बार इफेक्टिव प्लानिंग में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, कुछ डिफिकल्टीज अराइज हो जाती हैं, राइट. क्योंकि कुछ चीजें जो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और मान लो वो चीजें बहुत ज्यादा रेलिवेंट थी और वो उनसे रह गई, तो ऑब्स्टेकल्स अराइज हो सकती हैं इफेक्टिव प्लानिंग में. तो ऐसा कब हो सकता है. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. नो. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. बिल्कुल ठीक. देखो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत जल्दी उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है वो आते हैं. तो जो वो फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनमें कई बार जो प्लानिंग है वो कुछ चीजों को फोर्सी नहीं कर पाती है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में कई बार काम नहीं कर पाती है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ऐसा नहीं है, ठीक है. प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. हर एक मैनेजर अपने अपने ऑब्जेक्शंस
जो है वो सामने रखता है, जो उनके अप्रोचेस होते हैं वो सामने रखता है। तो किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी को रिड्यूस नहीं कर, हाँ करता है, ये नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, तो जो नीचे मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनको अपना आइडिया आगे देने का मौका ही नहीं मिलता, तो क्रिएटिविटी कम होती है। कई बार वो लोग अच्छी चीज भी तो बता सकते हैं, देखो गारंटी ही नहीं करता है सक्सेस। इस तरीके से देखो ये है कि वो आपको बता देगा ये फ्यूचर इवेंट्स हैं, प्रेडिक्ट कर देगा, बट ये तो नहीं कह रहा कि एब्सोल्युटली आपको इसमें सक्सेस मिल ही जाएगा, आप जीत ही जाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो इट कैन नॉट गारंटी यू सक्सेस। तो ये क्या है कि सारी की सारी लिमिटेशंस हैं, हमें बस इस लिमिटेशंस में से ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लाइन लिखी है ये इनमें से कौन सी लिमिटेशन से रिलेटेड है, राइट। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन से किसी भी तरीके से ये चीज प्रूफ नहीं हो रही कि रिजिडिटी है या गारंटी नहीं कर रहा सक्सेस या क्रिएटिविटी कम कर रहा है, राइट। तो इसलिए मेरे को पता लगा कि ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखिए, प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिसीजन मेकिंग। नो, क्या डिसीजन मेकिंग कम होती है प्लानिंग से? नहीं होती। मेमोरी कम होती है? नहीं होती। डायरेक्शन फॉर एक्शन कम होता है? नहीं होता। क्या कम होता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम होता है, राइट। हर एक ऑप्शन को देखो, ये नहीं कि देखते ही पहले हमने एक ऑप्शन टिक कर दिया, नो, पहले सारे ऑप्शंस को इवेलुएट करो एंड देन जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसको टिक कर दो। अब देखो, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, वो कह रहे हैं हमें राइट सीक्वेंस जो है वो आप बता दो। हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले अगर हम जाएं तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर वाइज यहीं पे ही अरेंज कर लेते हैं, देन हम देख लेंगे हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, राइट। देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर प्रेमाइसिस। मैम प्रेमाइसिस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, जो एजम्पशंस मैनेजर को लेनी पड़ती है अपने प्लान्स को बनाते हुए, राइट। तो नंबर 2 में वो हो गया। फिर आप देखोगे कि क्या ऑल्टरनेटिव, मतलब देखो कोर्सेज ऑफ एक्शन बहुत सारे अलग अलग अवेलेबल होते हैं, उसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेना है। तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई करा कि हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या एजम्पशंस हमें करनी पड़ेंगी, क्या हमारे सामने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल हैं। फिर उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम इवेलुएट करेंगे, उनके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे। तो थर्ड स्टेप में नहीं हो जाएगा, पहले आप ये देखो कि कितने अलग अलग अवेलेबल है, फिर उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखोगे, और फिर उनमें से जो बेस्ट होगा उसे आप चूज कर लोगे। फिर आप अपना प्लान इम्प्लीमेंट करोगे, फॉलो अप एक्शन करोगे, एंड देन हमारी प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी, एंड देन ये चलती जाएगी बार बार। तो हमारा इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फाइन। अब देखो, प्लानिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन, क्या प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन कम होती है? नहीं होती है, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्या प्लानिंग से ऐसा होता है कि आप लोग अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या प्लानिंग से कंट्रोल कम हो जाता है? नहीं होता, बट फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज कम हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे बेसिकली वो वर्कर्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि अब जो भी आपने प्लान बना दिया उसको इम्प्लीमेंट करने का काम उनका होता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव हमेशा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर देती है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव और आपको इनको अचीव करना है, राइट। तो टॉप मैनेजमेंट जो है ये डिसाइड करके आपको बता देती है। तो ऑब्जेक्टिव जब भी बात आएगी तो वहां पे टॉप मैनेजमेंट आएगा। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू अकम्पलिश अ प्रपोज्ड कोर्स ऑफ वर्क, प्लान, एक्शन और ऑब्जेक्टिव। देखो स्टूडेंट, प्लानिंग क्या करती है, आपको ये बता देती है ये है भाई एक्शन की सीक्वेंस, इस तरीके से आप अपने एक्शन को परफॉर्म करोगे ताकि आप अपने क्या कर सको, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। ऑब्वियसली बात है ना कि वो कोर्स ऑफ एक्शन क्यों डिसाइड कर रही है कि इस तरीके से इस सीक्वेंस में चलना, सो दैट जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप क्या कर सको, अचीव कर सको, इसीलिए ही कर रही है वो, राइट। अब देखिए, दी प्लान्स आर मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट डिजायर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्लान्स को हम मॉनिटर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ये देखने के लिए कि हमने प्लान्स जिन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए हैं वो इफेक्टिवली हो पा रहे हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों। देखो एक तो इन दोनों में भी काफी डिफरेंस होता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में, एंड आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो प्लान्स को हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं ताकि जो भी हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो रहे हो, एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताओ कि कौन सा स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का ये चीज इंश्योर करता है। हम गए डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, क्या इसमें एजम्पशंस की बात हो रही है? नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है। इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, क्या इसमें अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन और हम उनके प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हैं? नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, क्या हम इसमें प्लान इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, हम तो इसमें मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा।
अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट, विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज इंडिकेटेड हियर। देखो वो कह रहे हैं कि कौन सा वो फीचर है प्लानिंग का जो इन सब चीजों को फुलफिल करता है, जिसमें ये सब चीजें डिमांड करी जाती हैं। क्या क्या चीजें कि आपको अपना माइंड इन्वॉल्व करना है, दूर का सोचना है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन करनी है और साउंड जजमेंट करनी है। तो ये कौन सा है, फ्यूचरिस्टिक है। सिर्फ फ्यूचर की बात तो नहीं हो रही, तो ये नहीं है। इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो रहा है, बट इसमें तो और भी काफी सारी चीजें बोली गई हैं। बेसिकली ये माइंड से रिलेटेड है, तो हम मेंटल एक्सरसाइज पे जाएंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो तो है, बट इस पॉइंट में कंटिन्यूअस से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान ड्रॉन। देखो स्टूडेंट, जो भी आगे के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट के, इसमें कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो वो सब प्लान्स के अकॉर्डिंगली ही किए जाते हैं, प्लान के फ्रेमवर्क में ही किए जाते हैं। तो ये चीज कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग बताती है? देखो प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब प्लानिंग एवरीवेयर फॉलो करी जा रही है। तो क्या इसमें ये बोला जा रहा है? नहीं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, हमें पता है, बट क्या इसमें ये बोला जा रहा है? नहीं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इसमें तो माइंड की बात होनी चाहिए, बट यहाँ उसकी नहीं हो रही, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं प्लानिंग सिक्स टू डैश द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू, मतलब जहाँ पे अभी हम हैं और जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं, तो उसके बीच का जो गैप है वो कौन ब्रिज करता है? प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से चॉइस करते हैं, ठीक है। प्लानिंग के एक्सक्लूसिव फंक्शन टॉप मैनेजमेंट का है, बिल्कुल गलत बात है। प्लानिंग के सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्लियर है? अब देखिए जैसे कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है प्लानिंग की। देखो स्टूडेंट, प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग, तो ये तो है। इनोवेशन प्रमोट करता है, ये भी है। प्राइमरी फंक्शन ये तो मैनेजमेंट का है, तो ये इंपॉर्टेंस नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, ये भी इंपॉर्टेंस है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। मतलब बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंस नहीं है तो उस तरीके से रॉन्ग हो गया, राइट। प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द, क्या रिड्यूस होता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। वो कह रहे हैं इसमें मैच कीजिए। प्लानिंग इंश्योर्स दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट? तो प्लानिंग इंश्योर करता है, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो दिस इज करेक्ट। प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन अवॉइड होती है। इट मीन्स आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को वो अवॉइड करने में हेल्प करता है, तो कंफ्यूजन कम हो जाएगी। ये सेकंड हो गया। प्लानिंग इज प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, है ना। देखिए, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन, विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर। देखो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक प्लान था जो पहले वर्क कर गया था तो वो इस बार भी वर्क कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग आपको सक्सेस गारंटी करके नहीं देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स प्लानिंग टू फेलियर, किन किन चीजों की वजह से प्लान हमारा फेल हो सकता है? कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए उसकी वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए उसकी वजह से। तो ये सारी ही चीजें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग जो है वो फेल हो सकती है। वो कह रहे हैं आप इसको लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग से क्या कर दीजिए, हमें मैच करके दे दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, प्लान्स डिसाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट मे नॉट बी चेंज बाय मैनेजर। अब भाई होता ही है कि जो प्लान वो बना देते हैं वो मैनेजर तो बदल नहीं सकते, तो इस वजह से क्या रिजिडिटी आ जाती है ना। प्लान्स आर ड्रॉन अप विद हेवी एक्सपेंसेस, पैसा तो बहुत लगता है, तो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब देखिए वो पूछ रहे हैं प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर, क्या एजम्पशन लेने के बाद प्लान्स इम्प्लीमेंट होंगे? नहीं। क्या फॉलो अप एक्शन के बाद प्लान्स इम्प्लीमेंट होंगे? नहीं। क्या ऑब्जेक्टिव सेटअप होने के बाद डायरेक्टली प्लान्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? नहीं। पहले हम ऑल्टरनेटिव सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करोगे। और ये चीज हमें और कैसे क्लियर हो गई? अभी हमने अपनी सीक्वेंस देखी थी 1 to 7, तो उससे भी आपको ये चीज क्लियर हो गई, राइट। तो इट मीन्स आपको वो सीक्वेंस अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। The future plans of a company manufacturing and marketing energy drinks were based on the assumption that demand for these drinks will pick up in the medium to long term. Which step of planning does this statement highlight? अब देखो इसमें क्या है कि जो कंपनी है ना जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है और मार्केटिंग कर रही है एनर्जी ड्रिंक की, वो एक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो उनकी डिमांड है ना ड्रिंक्स की वो पहले मीडियम से लॉन्ग टर्म में पिकअप होगी। तो स्टूडेंट देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी एजम्पशन बना रहे हैं। तो एजम्पशन जहां पे भी दिख जाए वहां पे क्या है? प्रेमाइसिस।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये थोड़े से MCQ के क्वेश्चन एंड सम अदर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।